हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये अपने आप में बहुत ही एक अच्छा चैप्टर माना जाता है, जो कि जनरल कंपटीशन वगैरह हर जगह पे पूछा जाता है। और आज हम लोग इसको 3 पार्ट या फिर हो सकता है कि 4 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो कोई कंसिस्टेंसी उतना नहीं बना पाता है, इसलिए हम लोग 4 पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें हमने 7 टॉपिक को कवर करने हैं। 7 टॉपिक अगर हमने कवर कर लिए ढंग से, तो यकीन मानिए मेरे भाई, आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाने वाला है, कवर हो जाने वाला है। उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाइए, जरूर बनेगा। ये आइए जानते हैं कि ये 7 टॉपिक हैं कौन कौन से। पहला नंबर सिस्टम ही है। नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर्स, ये हमें जानने हैं कि कैसे नंबर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इर्रेशनलिटी पर, इर्रेशनल नंबर, है ना, जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्या बोला जाता है। इर्रेशनल नंबर पढ़ते हैं कि वो क्या चीज होता है, वो भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। अगला टॉपिक हमारा है थर्ड, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी रियल नंबर्स को पढ़ने हैं और उसके डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं ना, वो चीज हमें कवर करना है। अगला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टॉपिक है 5 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ये भी हम कुछ अलजेब्रिक टॉपिक है, ये इसको भी कवर करने वाले हैं। अगला हमारा एक्सपोनेंट है, इंडेक्स और पावर, ये सभी लोग जानते हैं, ये भी हमें क्लास 8 में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ये भी हमें कवर करना है। और 7वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी शायद न मिले या फिर मिल सकता है, मैंने ढंग से देखा नहीं। 7वां टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, आइडेंटिफाई द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। इसमें कुछ नंबर्स पावर्स के फॉर्म में दिया रहेगा, जिसमें हमें फाइंड करना होगा कि लास्ट का डिजिट नंबर क्या होगा। समझ में आ गई बात। तो आइए चालू करते हैं हम लोग। पहला हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आइए देखते हैं इसको। देखिए, नंबर सिस्टम जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, है ना। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, और ये इसका मतलब होता है काल्पनिक संख्या। इसको हमें अभी नहीं पढ़ना है, इसको क्लास 11th में जब हम जाएंगे तब पढ़ना है। रियल नंबर्स हमें अभी पढ़ने हैं। रियल नंबर्स देखो 2 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर भी 2 टाइप के, मतलब रेशनल नंबर के अंदर 2 टाइप के नंबर्स आते हैं, एक होता है इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। क्योंकि इंटीजर्स हमने पढ़ा है, अभी आगे मैं बताऊंगा कि इंटीजर्स का मतलब होता है नॉट फ्रैक्शन, नॉट डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शंस को मैंने अलग रख लिया और इंटीजर्स को मैंने अलग रख लिया। फ्रैक्शन भी 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना। दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन सभी लोग जानते हैं, मिक्स में होता है, वहां पर इंटीजर्स और प्लस फ्रैक्शन दोनों होते हैं। जैसे मैंने बोला 2/3, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है भाई, छोटा है। न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। इट मींस ये कि ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल दैट इज 3/2 कर दूं, तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो गया, इट मींस ये कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर मैं 2 मिक्स 1/3 बोलूं, तो ये हमारा इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आते हैं। इंटीजर्स के अंदर देखिए हमारे जो होल नंबर्स होते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल क्या होता है ना। होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर होता है, निगेटिव नंबर्स भी इंटीजर होता है, ऑड नंबर भी इंटीजर होता है, इवन नंबर भी इंटीजर होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आइए हम लोग समझेंगे कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, निगेटिव, ऑड, ये सारे नंबर्स होते क्या क्या है। देखिए, नेचुरल नंबर को सबसे पहले ये देखिए कि एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें काउंटिंग नंबर जो हम बचपन में सीखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। होल नंबर्स 0 इसमें मेंशन कर दो, तो ये पूरा जो सेट बनेगा वो पूरा होल नंबर का बनेगा। मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा, ये 0 से, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारा हो गया होल नंबर। इंटीजर्स क्या होता है, देखो एक बात ध्यान दो, ये जो पार्ट है ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ऊपर से मिलाए तो, है ना, 0 आ गया। 0 को छोड़ करके ये होल नंबर के अंदर पूरा नेचुरल नंबर आ गया। इंटीजर्स जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा एक्स्ट्रा बातें हैं, ये हमारा होल नंबर है, और 1 से शुरू करें तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। वही बात हमने पीछे चार्ट में देखा था कि इंटीजर्स के अंदर हमारा निगेटिव नंबर्स भी आता है, निगेटिव नंबर्स हैं यहाँ पर, इसमें ऑड इवन सब आते हैं। ठीक है, 0 भी आता है, होल नंबर भी आता है, और नेचुरल नंबर भी आता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में होता है, जो p/q के फॉर्म में
होता है, और जहां पर वेयर वहां क्या होता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। समझ में आ गई बात? जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और वहां पर डिनोमिनेटर मींस यहाँ पर क्यू को डिनोमिनेटर एज अ रिप्रेजेंट किया गया है, तो क्यू बराबर अगर 0 ना हो तो उसको हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है? देखिए अगला टॉपिक है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर रहेगा जिनके बीच में हमें 2 या 4 चाहे जितना भी बोल दे क्वेश्चंस में उतने हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे। तो देखो इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि डेसिमल में हम डिवाइड दे करके कर ले, और एक तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अपने आप में बेटर तरीका है। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो कि मैंने कोई क्वेश्चन दिया है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/4, है ना? जैसे 1/2 ये हमारा रेशनल नंबर है, 3/4 भी हमारा रेशनल नंबर है। हमें इसमें 4 रेशनल नंबर्स इनके बीच में बताने हैं, इसके बीच में जो रेशनल नंबर्स आते हैं वो 4 हमें बताने हैं। तो क्या करेंगे, एक तो है कि 1/2 है, इसका मतलब 0.5 हो जाएगा, और 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा लगभग, शायद 0.75 हो जाएगा, तो 0.6 0.7 इस तरीके से उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत ही बकवास है, आगे हम इसको एलसीएम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि 1/2 है और 3/4 है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है मेरे भाई 2 और 4, इसका आप ले लो एलसीएम, ठीक है? 2 और 4 का एलसीएम होगा 4, 4 लिख लिए बहुत अच्छे ढंग से, ठीक। जैसे हम बटे पर का जोड़ है ना, एडिशन करते हैं फ्रैक्शंस का, बस वही काम करना है। 2 से डिवाइड दिए 2, ऊपर मल्टीप्लाई किए 2 हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया 4 और ये 3 हो गया, ठीक है। इसको मैं अलग अलग करके लिखूं तो ये 2/4 और 3/4 बनेगा, 2/4 और 3/4। देखो इसमें हमने ये ऐसा किया क्यों, इसका करने का हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि डिनोमिनेटर को हमने बराबर कर दिया। यहां पर देखिए 1/2 और 4 डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट था, और यहां पर जो हमने पाया वो सेम है। 1/2 को ही तो 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो पढ़े होंगे, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, यानी इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। दोनों बातें सेम है, इसको मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, लेकिन फायदा मेरा जिसमें अच्छा है, जिसमें हमारा फायदा होगा वही हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये 2/4 हो गया। अब देखो 2 और 3 के बीच में एक भी नंबर लाई नहीं करता है, तब हम क्या करेंगे, इसका कुछ ऐसा नंबर के ऊपर नीचे कोई बड़ा नंबर ले लो जिनमें मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ गैप बने। जैसे यहाँ पर मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें भी मैंने 5 से कर दिया, ये 5 2 जा कितना बन जाएगा, 5 2 जा कितना बन जाएगा 10 अपॉन में 5 4 जा 20 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 5 3 जा 15 बन जाएगा, और ये 4 5 जा 20 बन जाएगा। ये दोनों बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 10 15 के बीच में नंबर्स को खोजो। कितने बराबर है, 11 12 13 14 11, इसके बीच में क्या आएगा 11 आएगा, 12 आएगा, है ना, 13 आएगा, 14 आएगा। 4 हो गए, 4 हो गए, 4 ही चाहिए थे अपने को। अपॉन में नीचे 20 था, नीचे 20, ये हो गया 20, नीचे 20 लगाते जाओ लगाते जाओ। अब जो कट रहा है ना उसको कटा दो, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दो। तो यहाँ पर ये 11/20 ही रह जाएगा, ये कटेगा, 4 से 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये भी नहीं कैंसिल होगा, ये होगा 7 और ये हो जाएगा 10। तो फाइनली जो हमें आंसर मिला वो 11/20 मिला, 3/5 मिला, 13/20 मिला, और 7/10 मिला। तो ये जो मेरे भाई 4 फ्रैक्शन हमने फाइंड किया, ये 4 के 4 फ्रैक्शन 1/2 और 3/4 के बीच में लाई करेंगे, यानी इससे बड़ा और इससे छोटा होगा। समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन हमसे बोला कि 5 रेशनल नंबर बताइए हमको जो कि 4/5 और 7/8 के बीच में लाई करता हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4/5 और 7/8 का नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका लेना है एलसीएम। तो 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है 40 हो जाएगा। 5 से डिवाइड दिए 8, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, ये बन गया हमारा 32। यहां पर भी 40 है, 40 आया था एलसीएम। 8 से डिवाइड दिए 5, 5 7 जा 35। इसके बीच में 33 34 दो ही नंबर लाई कर रहे हैं, आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। जैसे मान लो 5 से ऊपर नीचे आपका मन कर रहा है 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, है ना, हम 5 से कर लेते हैं, मेरा काम बन जाएगा। 5 से इसमें भी, 5 से इसमें भी,
तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 23 5 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और ये हमारा 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 25 175 175, और ये भी हमारा 200 हो जाएगा। अब देखिए 160 और 175 में 15 का गैप है, मतलब इन दोनों के बीच में 13 नंबर लाई करेंगे, उसमें से कोई भी 5 उठा लो और नीचे डिनोमिनेटर में 200 रख दो, आ गया आंसर हमारा। इसके बीच में 160 और 175 के बीच में 13 नंबर लाई करेंगे, इनमें से हमको 5 रेशनल नंबर उठाने थे, इनमें से कोई 5 निकालो और नीचे डिनोमिनेटर में 200 रख दो, आ गया आपका आंसर। जो कट रहा है भाई, जो कट रहा है उसको कटा दो, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दो, हटाओ उसको। तो यहाँ पर देखो 161 अपॉन में 200, ये हमें नहीं लग रहा है कटेगा, एक तो ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अगला 162 ले लेते हैं, 162 अपॉन में 200, ये तो कटेगा ना, चलो कटा लेंगे लास्ट में। 163 है, ये भी नहीं कटेगा। अगला 164 है, ये भी नहीं कटेगा। 165 है, ये भी नहीं, ये कटेगा, है ना। अब देखो 161 ये नहीं कटेगा, ये हमारा फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 161 अपॉन 200, ये जो है 4/5 और 7/8 के बीच में लाई करेगा। ये कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितनी बार में, 8 1, ये 81 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये 81 अपॉन में 100 हो गया, ये भी इसके बीच में ही लाई करेगा। अगला है, ये कैंसिल ही नहीं होगा, 163 अपॉन में 200, ये कैंसिल नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये कैंसिल होगा, 4 से होगा, ये 4 से, 4 का डिविजिबिलिटी पड़ेगा ना मेरे भाई, 64 है, 4 से कटेगा, लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, 4 से कटेगा, 4 1 41 और ये 4 से 50, तो ये हो गया हमारा 41 अपॉन में 50 हो गया। और लास्ट हमारा ये कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और ये 5 से 4 0, 33 अपॉन में 40 हो जाएगा, 33 अपॉन में 40। देखिए ये जो 5 फ्रैक्शन अपने को मिले, ये जो अपने को 5 फ्रैक्शन मिले, दैट लाइज बिटवीन 4/5 एंड 7/8, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो चलो एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, और कॉपी पेन तो लेके ही बैठिए, फिर पढ़ने का कोई मजा ही नहीं है, मजा ही नहीं है। मान लो कि इसमें 3 निकालने हैं, 3 निकालने हैं, मैंने ले लिया, ले लिया, क्या ले ले, चलो 3 बटा में 1 5 ले लिया और एक 4 बटा में 10 ले लिया, ठीक है। या 2 बटा में 5 ले लेते, 2 बटा में 5, 2 बटा में 5 मत ले लो, ये डिनोमिनेटर पहले से बराबर होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, कुछ और ले लो। चलो 4/7 ले लिए, 4/7 ले ले, या 15 ले लो, चलो 15 ले लो, 15 ले लो, ये अच्छा रहेगा, 15 ले लो। 5 और 15 डिनोमिनेटर का हमने लिया, एलसीएम कितना आया 15, एक इसके लिए और एक इसके लिए, मैंने 2 लिख लिए। नीचे से डिवाइड देंगे 3, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, नीचे से डिवाइड देंगे ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, ठीक है। कितने गैप आ रहे हैं भाई, हाँ 4/9, 4, यहाँ पर 5 का गैप आ रहा है, 3 आ जाएंगे। इसके बीच में कौन कौन नंबर लाई करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, आ गया आंसर 5 बटा में 15, 6 बटा में 15, 7 बटा में 15, है ना। 5/15 यहाँ पर करिए, यहाँ पर 5/15, ठीक है। उसके बाद 6/15, उसके बाद 7/15, ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये कैंसिल होगा 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, ये 5 से 1/3 हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर 1/3 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा और 7/5 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी इस तरीके से हम रेशनल नंबर्स को, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 8 निकाल सकते हैं, जितना देगा क्वेश्चन हम उतना निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज आल्सो नोन एज। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर सबको पता है जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है ना। तो यहाँ पर सेट का बात हो रहा है, सेट का बात हो रहा है। तो देखो नेचुरल नंबर जो है, ऑल नेचुरल नंबर जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, यानी कि इंटीजर्स के अंदर ही आता है, और ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 होता है, पॉजिटिव होता है मतलब नॉन नेगेटिव होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। इंटीजर्स का तो कोई बात ही नहीं, इंटीजर का ही बात है ना। होल नंबर जो है, होल नंबर देखो यहाँ पर डाउट ये हो जाएगा कि होल नंबर्स होगा या होल नेचुरल नंबर होगा। तो होल नंबर्स में ध्यान देना कि हमारा जो नंबर्स आते हैं वो क्या आते हैं, वो होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आते हैं। समझ में आ गया। जिसमें 0 भी मेंशन होता है, और 0 को मेरे भाई याद रखिएगा, ये ना ही पॉजिटिव नंबर होता है, ना ही पॉजिटिव होता है, और ना ही निगेटिव होता है। ये दोनों में से कोई भी नहीं होता है, दिस इज न्यूट्रल नंबर, है ना। ये पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है, और यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात होती है। किसकी बात हो रही है,
नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात हो गई, तो यहाँ पर जो सेट हो जाएगा वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो नेचुरल नंबर में भी ये सेट बन रहा है। नेचुरल नंबर, यहाँ पर नॉन नेगेटिव वर्ड को यूज किया गया है, मतलब ये कि हमें वो नंबर्स बताने जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर हम मेंशन कर पाए। तो यहाँ पर जीरो भी हम रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है यहाँ पर कि जीरो तो नेगेटिव नंबर नहीं है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव सारा होगा। तो भाई पॉजिटिव होगा, लेकिन इस बात को तो भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना कि जीरो हमारा नेगेटिव नंबर है ही नहीं, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर है। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स के सेट में जीरो भी तो आ जाएगा। इसका मतलब इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज होल नंबर होगा, नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी रेशनल नंबर्स को जब भी हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जब भी ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आने वाला नंबर जो होगा वो हमारा रेशनल नंबर ही होगा। वो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 1/7 1/9, है ना, इसका प्रोडक्ट करिए कितना आ जाएगा? 1/63, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द प्रोडक्ट ऑफ 1/7 एंड 1/9, दैट इज आल्सो अ रेशनल नंबर, है ना। तो ये यही प्रॉपर्टी होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर्स ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एस आर ट्रू, है ना, एवरी होल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर। अभी हमने देखा था कि सबके सब जो होल नंबर में जीरो भी होता है, और जितने भी होल नंबर है सभी के लिए बात हो रहा है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, इसमें जीरो भी आ जाएगा। और कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में हमने देखा था जीरो नहीं होता है, मतलब ये कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सब के सब होल नंबर जो होते हैं, देखो होल नंबर जीरो भी है, जीरो क्या नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता है, नेचुरल नंबर है ही नहीं, मतलब ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर 2 दूसरा देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, ये सही बात है। जितने भी इंटीजर होते हैं वो हमारे जो होते हैं, अभी जो चार्ट मैंने बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि इंटीजर्स हमने बनाया था, उसमें हमने 2 पार्ट किए थे, है ना, रेशनल नंबर्स के, है ना, समझ में आ गया? चार्ट में देखिएगा उसको। तो यहाँ पर एवरी इंटीजर, जो जितने भी इंटीजर होते हैं सब के सब रेशनल नंबर होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 3, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नॉट, ये गलत, रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। कैसे हो गया? आइए चेक करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने 2/3 ले लिया, 2/3 एक हमारा रेशनल नंबर है, बट इट इज नॉट एन इंटीजर, लेकिन ये इंटीजर नहीं। इंटीजर में आप लोग जानते होंगे कि इंटीजर्स का मतलब होता है नॉट फ्रैक्शन एंड नॉट डेसिमल, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। तो हमारा केवल और केवल ऑप्शन नंबर, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है यही सही है। तो ए और सी, ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 1/9, है ना। चलिए आज यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और बताते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच में अगर एक आपको पूछता है ना, तो वो एलसीएम वाला तरीका को अवॉइड करिए। आपको एक तरीका और बताते हैं, अगर एक उसके बीच में एक ही रेशनल नंबर अगर आपको फाइंड करने हैं तो आप कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों रेशनल नंबर का सम निकालना है। तो 1/7 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा? 1/7 प्लस 1/9 हो जाएगा कितना? एलसीएम लेंगे 63, 9 7 16, 16 अपॉन में 63 आ जाएगा, है ना। उसके बाद इसका आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 63 अपॉन में इसका डबल 126 हो जाएगा, और ये कट के हो जाएगा 8/63, है ना। तो देखिए अगर कोई भी दो नंबर है, दो नंबर रेशनल नंबर है, तो उनके बीच में उनके सम का हाफ जो होता है उनके बीच में हमेशा आता है, उसके सम का जो हाफ होता है वो क्या होता है? उसके बीच में आता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग एवरेज पढ़े हैं? एवरेज पढ़े हैं? एवरेज पढ़े हैं? दो रेशनल नंबर अगर ये आपको पूछ रहा है, बस आप इसका एवरेज निकालो, जो आंसर आएगा आपका हो गया आंसर खत्म। समझ में आ गई बात? ये एक्चुअल में ये एवरेज निकाल रहा है। एवरेज का मतलब ये होता है बीच का वैल्यू, दोनों के बीच में लाई करेगा, सीधी सी बात है। हमें यही चीज निकालना था, इनके बीच का भी बिटवीन निकालना था, जो बीच में लाई करे, ठीक है। तो इन दोनों का आप एवरेज निकालो। अगर एक रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर दिया, उनके बीच में अगर आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप उसका एवरेज निकालो। इसका एवरेज आएगा 8/63, हमारा करेक्ट आंसर होगा। खत्म। समझ में आ गई बात है? आइए अगला टॉपिक हम लोगों का इरेशनल नंबर था, है ना। इरेशनल नंबर आप समझ लीजिए कि अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले आप समझिए कि देखिए सबसे पहले जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन क्यूब्ड नंबर, है ना, या फिर नॉन nth टर्म ऑफ रूट, ये जैसे क्यूब रूट हो गया, है ना, फोर्थ रूट हो गया, एट्थ रूट हो गया, अगर कोई रूट के अंदर ऐसा नंबर है, यहाँ पर अगर 4 है तो नहीं निकल सकता है बाहर, 5 यहाँ पर 3 है तो 5 नहीं निकल सकता है ना। इस तरीके से कोई भी नंबर है तो आप उसको सीधा सीधा आंख बंद करके कह सकते हैं दैट इज एन इरेशनल नंबर। अब आइए समझते हैं, अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q, जो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। देखिए ये बात नहीं कि p by q के फॉर्म में है नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, जिसको कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q,
इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता, वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। और रेशनल भी वही होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा होता है रेशनल नंबर। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन एक खास केस, खास कंडीशन क्यू के लिए है, दैट इज डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, वो जीरो नहीं हो सकता है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। क्योंकि इंटीजर्स में जीरो भी आते हैं, इसलिए क्यू जीरो नहीं हो सकता है, ये कंडीशन है। समझ में आ गई बात? क्योंकि इंटीजर्स बोल दिया तो इसका मतलब क्यू भी जीरो हो जाएगा, पी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों को इंटीजर बताया जा रहा है। लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ करके बाकी कुछ भी इंटीजर्स आ जाए, माइनस प्लस वगैरह जो भी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई, पाई का वैल्यू होता है स्पेशली वो 22/7। ये देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये 1.41 इस तरीके से कुछ होता है ना, बहुत बड़ा नंबर आता है जो कि जिसका एंड ही नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के होते हैं, रिक्योरिंग होता है, रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है ना। समझ में आ गया? तो डेसिमल्स में भी पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे। तो यहाँ पर ये जो होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारा डेसिमल होता है, जिसको अप्रोक्सीमेट में 22/7 करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करते हैं, सोल्यूशन में लेते हैं। लेकिन ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में इसको रखा गया है, इस बात को आप एकदम ध्यान में दिल में बैठा लेंगे कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद ये सारा चीज मैंने बता दिया कि स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, एट्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, कोई भी रूट हो, अगर उसके बीच में कोई ऐसा नंबर है जो फंस जाए अंदर, वो बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, बिकॉज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form p by q where q not equal to 0 and p and q are a integer number. Okay, तो मेरे प्यारे छात्र स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं पर एंड कर रहे हैं इस क्लास को। आगे हम लोग पार्ट 2 लेकर के आएंगे, या फिर हो सकता है, देखो पार्ट 4 तक हमने बोला था, हो सकता है कि एक आध पार्ट और बढ़ जाए, क्योंकि बहुत डिटेल में, यकीन माने हम बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं इसको, है ना। ऐसे जल्दी जल्दी से फास्ट में पढ़ा करके ये खत्म नहीं करने वाला, है ना। ये मैं चाहूँ तो 1 घंटे का क्लास में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूं, बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है मेरे भाई, डेप्थ में पढ़ना है, ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाने वाला चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करिए। जय हिंद।